तो गाइस, जानते हो मेरे पापा ऐसे हैं, इंसान हैं। किसी का बाप ऐसा नहीं रहना चाहिए। मेरी माँ को इतना मारते थे। ये बताओ क्या कसूर है? हाँ, ये दूसरे दूसरे औरत को हर एक चीज़ देते हैं, ला के रखते हैं उन्हीं के सामने। दूसरे दूसरे औरत को ला के बिस्तर पे लटाते थे उन्हीं के सामने। वो कुछ बोलती थी अपने बराबर उठा के पटकते थे। और फिर ऊपर से गाइस, ये बताओ मेरा क्या कसूर था? मुझे हमारे ही भाई को लगा के गाली देते थे। हमारे ही भाई को लगा के गाली देते, फिर भी कुछ नहीं बोलते थे। आज जानते हो गाइस क्या हुआ? फ़ोन मिला के यही इतना बात बोले, संजू बात क्यों कर नहीं रही हो? इसीलिए भूखे मर रही हो। क्या ये गुनाह है? जब उसकी जो तीसरी जनानी है गाइस, तीसरी जनानी है इसकी, और कह रहा है कि हम के भूखे मर रहे हो। तो ये बताओ, जब वो खाना नहीं देती होगी तो मेरा पूछने का हक नहीं है गाइस? हाँ, इसी पे लेके जो कच्ची कच्ची मुझे गाली दिया है, कभी किसी का बाप नहीं देता होगा। ये बताओ किसके पास जाऊँ? ना माँ है, भाई को सब मार डाले, माँ को तो मेरा बाप मार डाला। आप ही ये बताओ हम किसके पास जाके रहें? किसके दरवाजे जाएंगे? मेरी ना माँ है ना कोई है। मेरी पूरा सब कोई जानता है कि अपनी मेहरारू को ये खुद मारा है। आप ही बताओ, ये बताओ कहाँ का इंसाफ है? हाँ, फिर भी बाप समझ के केस नहीं किए, फिर भी बर्दाश्त हुआ। जब मेरी माँ मर गई, लहाज पे बैठ के क्या कह रहा? मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ। मेरे को गाली दे रहा था, कह रहा था रंडी मैं आज़ाद हूँ, तू मेरी कोई नहीं। मुझे जिस दिन मेरी माँ मरी ना, मुझे मार के भगा दिया था। मैं भगवान के स्थान पे बैठ के रो रही थी। पता लगा कि मेरी माँ खत्म हो गई थोड़े देर के बाद। पता, इतना घिना हुआ इंसान है, फिर भी उसको कुछ नहीं होता। क्योंकि हमेशा हमेशा मुझे ही क्यों तकलीफ होती है, ये नहीं समझ में आई। पैदा होते हुई ना उसके हाथ का एक कपड़ा जानी, इतनी बड़ी हो गई ना उसके हाथ का कुछ भी जानी। ऐसा बाप मर जाए, कभी किसी का नसीब ना हो, बस यही हम कहना चाहते हैं।